एक बहुत बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बत्तख रहा करती थी। लेकिन वो बत्तख बहुत ही ज्यादा उदास और परेशान रहा करती थी। जब भी देखो वो यहाँ वहाँ घूमती रहती थी। बत्तख बहुत ही ज्यादा उदास और गुमसुम रहा करती थी। एक दिन एक प्यारी सी मछली उसके पास आई और उससे कहा, बत्तख बत्तख, तुम तो इतनी प्यारी हो, तुम क्यों हर वक्त उदास रहती हो और जब भी देखो गुमसुम रहती हो? तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे तो बताओ। तो बत्तख उससे कहती है कि प्यारी मछली, मेरा इस तालाब में कोई भी नहीं है। मैं यहाँ पर अकेली रह गई हूँ। मेरे सारे घर वाले और मेरे सारे खानदान वाले मुझे छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। तो मछली उससे पूछती है, अरे ऐसा क्यों? वो तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर क्यों गए हैं? तो बत्तख उससे कहती है, प्यारी मछली, मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई थी जिसकी वजह से वो सब सजा के तौर पर मुझे 1 साल के लिए यहाँ पर तन्हा छोड़कर जा चुके हैं। तो मछली उससे कहती है कि प्यारी बत्तख, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपनी रानी मछली के पास लेकर चलती हूँ। वो जरूर तुम्हें तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई हल बता देगी। बत्तख उसके साथ रानी मछली के पास जाती है। रानी मछली जब बत्तख की पूरी कहानी सुनती है तो उससे कहती है कि देखो प्यारी बत्तख, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब कोई भी गलती करता है और अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो फिर उसकी गलती गलती नहीं रहती। अब मैं तुम्हें जैसे बताऊं तुम वैसे ही करना। तुम्हारे घर वाले जरूर तुमसे आकर मिल जाएंगे। तुम परेशान मत हो। रानी मछली, एक अच्छा काम किया करो, तुम देखना जल्द ही तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पास आ जाएंगे। बत्तख रानी मछली की बात सुनकर वहां से चली जाती है और रोजाना एक अच्छा काम करती है। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि उसके घर वाले तालाब में वापस आ जाते हैं और वो उनसे कहती है कि उनको देखकर बहुत खुश हो जाती है कि आप लोग वापस कैसे आ गए। ते कहते हैं कि हमें तुम बहुत याद रही और हमने सोचा कि तुम अभी छोटी हो, इसलिए हमने गलतियों को माफ कर दिया जाए। तो बत्तख ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपने घर वालों से वादा करती है कि आइंदा से वो कोई भी गलती नहीं करेगी। और बत्तख फिर से अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो देखा आप लोगों ने कि अच्छे काम करने का नतीजा अच्छा ही होता है।